हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आई अकेडमी एंड दिस इज डॉक्टर अर्णवा। आप लोगों के स्टडीज कैसे चल रहे हैं? आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल। अभी से हम स्टार्ट करें संविदा सीरीज, जिसमें हम को चरक संहिता से हम स्टार्टिंग करें सरक सूत्र स्थान से। तो इसमें हम ऑब्वियसली हर एक श्लोक का पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे। एंड हर एक चैप्टर में से इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, आपको क्या क्या देखना है, वो हम मेनली फोकस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करें चरक संहिता सूत्र स्थान 1 दीर्घ जीवित्या में। और अगर अभी तक इस चैनल को आपने फॉलो नहीं किया है, प्लीज फॉलो द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, तो आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड आई होप ये संहिता की सीरीज जो है वो आपको बिल्कुल हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो आज हम उसी के साथ स्टार्ट करें। बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट चीजें भी बताएंगे, पीवाई क्विज भी साथ साथ में हम डिस्कस करते चले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो दीर्घ जीवित्या अध्याय चरक सूत्रस्थान पहला चैप्टर है। ठीक, इसमें हमको क्या क्या मिलेगा? हमको चत पदार्थ के बारे में मिलेंगे, कारण द्रव्यस के बारे में पढ़ने को मिलेगा, मूत्र अष्टमूत्र के बारे में पढ़ने को मिलेगा, मूलिनी फलिनी द्रव्योस के बारे में मिलेगा एंड इंपॉर्टेंट रेफरेंस आपको। तो इसमें प्रथम सूत्र क्या है? अथातो दीर्घ जीवित्या अध्याय व्याख्याशाय। पहला सूत्र है अथातो दीर्घ जीवित्या अध्याय व्याख्याशाय। अर्थ शब्द का अर्थ होता है मंगल सूचक। अर्थ शब्द का अर्थ क्या होता है? मंगल सूचक होता है। इस सूत्र में अष्टपद बोला है। इसमें अष्टपद अथा अथा दीर्घ जीवित्या अध्याय वी आ शाख्याम। ठीक है, ये 8 मांगलिक पद है। तो कितने पद हो गए? 8 पद हो गए। तो सेकंड श्लोक में क्या बोले? इतिहास महा भगवान आत्रेय। इतिहास महा भगवान आत्रेय। तो सेकंड श्लोक में उपदेष्ट का परिचय कर दिया गया है। ठीक है, ये है अथ अर्थ मतलब बताता है, जैसे कि अथ शब्द अनंत योर्थ है। ठीक है, देन इस चैप्टर में आपको त्रिसूत्र के बारे में पढ़ने को मिलेगा। त्रिसूत्र हो गया हेतुलिंग औषध, त्रिदंड है आपकी सत्वात्व शरीर, स्कंद त्रय है हेतु दोष द्रव्य, अनुबंध चतुष्टय क्या क्या है? अविद्या प्रयोजनम संबंध अधिकारी, त्रिस्तंभ है वात पित्त कफ, त्रय उपस्तंभ है आहार निद्रा ब्रह्मचार्य। एंड 4 तरह के सूत्र आपको पढ़ने को मिलेगा। वो क्या क्या है? गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कृत सूत्र एंड एकिया सूत्र। ठीक है, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट इसमें है चतुष्क का, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो कौन से चतुष्क हमें इसमें है? वेशस, स्वास्थ्य, निर्देश, कल्पना, रोगा, योजना, अन्नपान एंड संग्रहाद्वय। तो हर चतुष्क में कंसिस्ट ऑफ 4 चैप्टर्स। वेशस में 1 to 4, स्वास्थ्य में 5 to 8, निर्देश में 9 to 12, कल्पना में 13 to 16, रोगा में 17 to 20 एंड योजना में 21 और अन्नपान तो 28 एंड संग्रह द्वय में 2 चैप्टर्स है, जो लास्ट के 2 चैप्टर 29 एंड 30। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद करते हो, वेशानिक रोयो आ, वेशानिक रोयो आ, वेशानिक रोयो आ, या फिर आप ऑब्वियसली आपका खुद का न्यूमोनिक बनाइए जैसे आपको याद रहे, पर चतुष्क इंपॉर्टेंट। देन आयुर्वेद अवतरण के बारे में आया है। लास्ट वीडियो में हमने एक इतिहास के ऊपर वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने डिफरेंट आचार्य के अकॉर्डिंग आपको आयुर्वेद अवतरण का पैटर्न बताया। तो आप एक बार उस वीडियो को भी मैं लिंक कर दूंगी, ताकि आप एक बार वो वीडियो भी चेक कर। तो आयुर्वेद अवतरण, तो इसमें क्या बताया है? दीर्घ जीवित्यम चिन्नम भरद्वाज उपगामत इंद्रगुप्ता इंद्रम उग्रताप बुधवम शरण्यम अश्वरम। ठीक है, भरद्वाज का इंद्र के ये गमन, इसमें क्या बताया? मतलब इस श्लोका के मीनिंग क्या होता है? दीर्घ जीवन की इच्छा रखते हुए भरद्वाज, उग्रताप किसको कहा है? इंद्र उग्रताप, उग्रताप भरद्वाज को। ठीक है, दीर्घ जीवन की इच्छा रखते हुए भारद्वाज ने कहा है देवराज इंद्र के पास ज्ञान प्राप्त किया। तो भारद्वाज ने किससे अपने ज्ञान ली? इंद्र से लिए। तो उग्रताप किसको बोला? भारद्वाज को बोला, उग्रताप भारद्वाज को बोला। ठीक, देन इसका पैटर्न क्या मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जिन्होंने देखी होगी उनको पता है। ब्रह्मा से किसने लिया ज्ञान? दक्ष प्रजापति ने लिया, दक्ष प्रजापति कुमार ने लिया, अश्विनी कुमार से इंद्र को मिल से भारद्वाज। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन संभाषण परिषद के बारे में आए हैं। संभाषण परिषद किसके ऊपर संभाषण परिषद हुए थे? वो आयुर्वेद अवतरण के ऊपर हुए थे। ठीक है, आयुर्वेद अवतरण के ऊपर संभाषण परिषद हुए थे। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि चरक संहिता में कितनी संभाषण परिषद की मेंशन की गई। ठीक है, संहिता खोलो, देखो, आपको पता जरूर चलेगा। ठीक है, तो संभाषण परिषद के बारे में, विषय किस विषय में संभाषण परिषद हुई है? चरक सूत्र 1 में संभाषण परिषद है, उसमें विषय है आयुर्वेद अवतरण। कहाँ पे हुआ था? पर्श्वे हिमवत्सुवे, पर्श्वे हिमवत्सुवे, हिमालय के पर्वत पे हुआ। लोकेशन क्या था? पर्श्वे हिमवत्सुवे। एंड ऋषि संख्या कितने थे? कितने ऋषि ने संभाषण परिषद किए थे? वो है 53 ऋषि। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सके। चैप्टर 1 में कौन सी टॉपिक पे आचार्य ने संभाषा की थे? वो हो गया आयुर्वेद अवतरण के ऊपर। कहाँ हुए थे? पार्श्वे हिमवत्सुवे। कितने ऋषि? 53 ऋषि थे। ओके, अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट है फॉर द रेफरेंस पर्पस, धर्म अर्थ काम मोक्ष आरोग्यम मूलम उत्तमम, श्लोक नंबर 15। तो इसका मीनिंग क्या है? आरोग्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सारों पुरुषार्थ की प्राप्ति का प्रधान किया है। आरोग्य किसको कहते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 विषय के जो साधन है उसको कहा जाता है। ये आप रेफरेंस के लिए याद कर लेना। देन नेक्स्ट आए हैं
श्लोका नंबर 18 में इंद्र के पर्याय बताई है। इंद्र के पर्याय क्या है? सहस्राक्ष, साचीपति, सहस्राक्ष, साचीपति, शातक्रतु, बलाहंतर, सुरेश्वरम, शूरेश्वरम। तो ये हो गया इंद्र के पर्याय, सहस्राक्ष, साचीपति, बलाहंतर, सुरेश्वरम, बलाहंतर, सुरेश्वरम, शूरेश्वरम एंड शातक्रतु। आपको पूछा जा सकता है कि ये किस देवता के पर्याय है, या फिर आपको इंद्र के जगह पे इनका नाम डाल दिया, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। सहस्राक्ष से भी इंद्र की ही नाम है, साचीपति भी इंद्र की ही नाम है, सुरेश्वरम, बलाहंतर, शतक्रतु भी इंद्र की ही पर्याय। ठीक है। देन अभी हमने पढ़ा त्रिसूत्र ऑफ आयुर्वेदा, हेतुलिंग औषध। ये टेबल आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। त्रिसूत्र ऑफ आयुर्वेदा क्या क्या? हेतु सूत्र, लिंग सूत्र एंड द्रव्य सूत्र। इनमें में भी क्या हो गया? काल, इंद्रियार्थ एंड कर्म। काल के भी 3 होंगे, अतियोग, मिथ्या योग एंड हीन योग। इंद्रियार्थ, असत में इंद्रियार्थ संयोग का भी 3 होंगे, अतियोग, मिथ्या योग, हीन योग, या फिर बहुत काम कर लिया, या फिर बिल्कुल नहीं, या फिर गलत। ठीक है। देन कर्म का भी 3 है, अतियोग, मिथ्या योग एंड हीन योग। देन परिणाम एंड प्रज्ञापराध आ गए। परिणाम क्या है? जर, भूख, प्यास एंड मृत्यु में डिवाइड किया गया। एंड प्रज्ञापराध धीव्रंश, स्मृति वामसा, धृतिभ्रम। ठीक है। देन लिंग सूत्र क्या है? निदान पंचक हो गए हमारे, पूर्व रूप, रूप, उपशय, अनुपशय एंड संप्राप्त। देन उसका भी 2 तरह के होंगे, शारीरिक एंड मानसिक। शारीरिक में आएंगे आपके वात पित्त कफ, और मानसिक में रजस एंड तम। देन द्रव्य सूत्र भी 3 है, दोषा शामक, दोषा प्रकोपक एंड स्वास्थ्य के लिए। करेक्ट। एक बार आप इस टेबल को गो थ्रू कर लीजिए। देन की चत पदार्थ इंपॉर्टेंट। देन त्रिस्कंद आपको मैंने बताया ही ऑलरेडी, त्रिस्कंदम आयुर्वेदम महामति। त्रिस्कंदम आयुर्वेदम महामति। महामति किसको कहा गया? भरद्वाज को कहा गया। देन चत पदार्थ का ज्ञान। चत पदार्थ क्या क्या है हमारे? सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, संवाद। ठीक है। ये सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सीक्वेंस क्या है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आपको मिलेगा ये जरूर। क्या क्या है? सामान्य, विशेष, गुण, कर्म, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। ये हो गया आपके चत पदार्थ। देन अत्रेय पुनर्वसु के शिष्य के बारे में कहा गया है। अत्रेय के शिष्य कितने? 6। तो आप लोग मुझे बताओ, सुश्रुत के शिष्य कमेंट्स में जरूर बताओ। तो अत्रेय के शिष्य से थे अग्निवेश, पराशर, जतुकर्ण, हरित, वेल एंड शार्क। ठीक है। क्या क्या? अग्निवेश, पराशर, जतुकर्ण, शरीर, हरित, वेल एंड शार्क। ठीक है। ऐसे याद कर लो। अपराजिता है वेलक्षार। क्या याद करोगे? अपराजिता है वेलक्षार। इधर लिख देती हूँ आपके लिए इजी होंगे। अपराजित है फेल। ओके। ये आपको याद करना है कि कौन से उनके डिसिपल्स थे। देन बुद्धि विशिष्टता त्रासित देशांतर मुने है तंत्रस्य कर्ता। तंत्रस्य कर्ता प्रथमम अग्निवेशु यतु अभवे भवत। इसमें क्या क्या गया है? आत्रेय के सभी शिष्यों में से अग्निवेश प्रथम तंत्रकर्ता। 6 शिष्य थे, उसमें प्रथम तंत्रकर्ता कौन थे? अग्निवेश। ठीक है। अग्निवेश आदि ऋषियों में बुद्धि, सिद्धि, मेधा, धृति, स्मृति, क्षमा, दया, कीर्ति, रूप, आत्म ज्ञान देवताओं ने प्रवेश किया। तो इसमें आ गए आपके अष्ट देवता के गुण के लक्षण। क्या बताया? 6 शिष्य थे, पर उनमें से सबसे स्मार्ट, सबसे अच्छा कौन? अग्निवेश। अधिक बुद्धिमान जो अग्निवेश। तो अष्ट ज्ञान देवता क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अष्ट ज्ञान देवता अग्निवेश में क्या था? अष्ट ज्ञान देवता के लक्षण जो है बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा। देन आयुर्वेद की परिभाषा, ये सबको पता है, हमने फर्स्ट ईयर से पढ़ के, फिर भी आप याद कर लो रेफरेंस का। ठीक। देन आयु के लक्षण तथा पर्याय के बारे में बोला गया, ये भी है। शरीर, इंद्र, सत्पंग, धारी, जीवितम, नित्यांग, चानुबंधस्य पर्याय। शरीर, इंद्र, मन और आत्मा के संयोग को आयु। तो इनके पर्याय क्या क्या हो गए? धारी, जीवितम, नित्यांग, अनुबंध, ये उनके पर्याय हो गए। देन सामान्य तथा विशेष की परिभाषा है, इंपॉर्टेंट श्लोका है, श्लोका को याद कर लीजिए। तो सर्वदम सर्वभावनम सामान्य वृद्धि कारणम राशा हेतु विशेषास्य प्रवृत्ति रुवयस्य। ठीक है। सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारणम, ये हो गया आपके द्रव्य सम। राशा हेतु विशेषास्य प्रवृत्ति रुवयस्य, ये द्रव्य विशेष। सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारणम हो गया आपके द्रव्य सामान्य। मतलब क्या है? सदा सभी भावों को वृद्धि करने वाला वो सामान्य, जो हर एक भाव को वृद्धि करेगा, वो द्रव्य सामान्य। हर्ष हेतु विशेषास्य प्रवृत्ति रुवयस्य, तो विशेष क्या है? सभी भावों को रश करने वाला जो होंगे वो विशेष। ठीक है। सभी भावों को इंक्रीज करने वाला कौन सा है? जो डिक्रीज करेगा वो होगा विशेषस्य। देन सामान्यम एकत्व करा विशेषस्तु पृथकत्व कृता तुल्यार्थ ही सामान्य विशेषस्तु विपर्या। सामान्य एकत्व करा, ये आपकी गुण सामान्य, विशेषस्तु पृथकत्व कृता गुण विशेष, तुल्यार्थ ही सामान्य, कर्म विशेषस्तु विपर्या। इस कर्म सामान्य एकत्व करा, गुण सामान्य, विशेषस्तु पृथकत्व कृता गुण विशेष, तुल्यार्थ ही सामान्य, कर्म विशेषस्तु विपर्याय, कर्म विशेष। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। देन लोक तथा जीवात्मा का आधार सत्व आत्मम शरीरसम त्रयमेतम त्रिदंडवत। ये लोक का पर्याय भी है। सत्व आत्मम शरीरम स त्रयमेतम त्रिदंडवत। तीन दंड के समान सत्व आत्मा शरीर है। सो त्रिदंड आपको मैंने पहले बताया, सत्व आत्मा शरीर का। द्रव्य की गणना आगे, द्रव्य कितने बताई है? खाद्यान्यत्मा मन कालो दिशा से द्रव्य संग्रह। द्रव्य की गणना कितने बताए? खा मतलब आकाश को बोला है, आदि पंच महाभूत, आत्मा, मन, कल और दिशा, ये 9 प्रकार के द्रव्य।
कारण द्रव्य कितने हैं? 9। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, आत्मा, मन, काल एंड दिशा। ठीक है? और कार्य द्रव्य कितने हो गए आपके? चेतना एंड अचेतना। चेतना के आगे आपके बहिर् चेतना एंड अंतर चेतना एंड अचेतना के अंदर है प्राकृत। देन बहिर् अंतर चेतना कौन सी है? जरायुजा, अंधजा, स्वेदजा एंड उद्विजा एंड अंतः चेतना वनस्पति, विरुद्ध, वनस्पत्या एंड औषधि। देन आपके गुण के बारे में आए। गुण क्या क्या है? सार्था गुरुवोदय वृद्धि प्रयत्नात्मक परादय गुणाः प्रो। गुण की गणना कितनी बताए? अर्थ के साथ गुरु, मंद आदि 20 बुद्धि जिसके अंत में प्रयत्न के जैसे सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और परादि 10 गुण। गुण टोटल कितना है? 41 है। 41 टाइप की गुण है। सार्था कितना है? 5 है। गुरु आदि 20 है। परादि 10 है। आध्यात्मिक गुण 6 है। सार्था गुण 5 है, गुरु आदि 20 है, परादि 10 है, आध्यात्मिक गुण 6 है। देन कर्मा की भी 5 टाइप्स बताई है। कर्मा की 5 टाइप्स क्या क्या है? उत्क्षेपना, अवक्षेपना, आकुंचना, प्रसारणा एंड गमन। ये सिंपल है, बेसिक है, आप याद कर सकते हैं। एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। देन समवाय के लक्षण बताई है। समवायो अपृथक भाव भूम्यादिनम गुणेमतः स नित्यो तंत्रा नियतो गुणा। समवायो अपृथक भाव भूम्यादिनम गुणेमतः स नित्यो यत्र हि द्रव्य न तत्र नियतो गुणा। तो पृथ्वी आदि द्रव्यों का जो अपने गुण के साथ अपृथक भाव होना उसको समवाय कहते हैं। क्या है? पृथ्वी आदि जो द्रव्य है वो अपने गुण के साथ अपृथक भाव से होना उसको समवाय कहते हैं। जैसे कि आप पृथ्वी में गंध, जल में शीतलता, अग्नि में उष्णता, ये नित्य है। करेक्ट। देन आपको आगे शरीर एवं मानस रोगों की चिकित्सा इंपॉर्टेंट है। मानसम ज्ञान विज्ञानम धैर्य स्मृति सम। शारीरिक दोष या जो मानसिक दोष होते हैं उनका चिकित्सा कैसे किया जाता है? दैव व्यपाश्रय एवं युक्ति व्यप। ठीक है। तो मानसिक रोग में क्या, शारीरिक रोग में क्या करते हैं? दैव व्यपाश्रय युक्ति व्यापाश्रय करते। मानसिक रोग में हम क्या देंगे? ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि। भागवत ने भी धैर्य, आत्मा, विद्धि, विज्ञान, मन दोष सदा परम बोला है। देन वात पित्त कफ का लक्षण बताया है, ये तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। देन रस के भेद बताई है, रस का कार्य बताई है, ये इंपॉर्टेंट है आपको। रस का कार्य, कौन से रस कौन से दोष को प्रकोप करते हैं, कौन से दोष को निरामय करते हैं। तो मधुरा, आम्ला एंड लवण जो रस है, ये तीन को वात को, कषाय मधुर एंड तिक्ता, पित्त को एंड कषाय कटु तिक्ता, कफ को मधुर आम्ला और अगर लवण लोगे तो वात को कम करेगा, कषाय मधुर एंड तिक्ता पित्त को कम करेगा, कषाय कटु तिक्ता कफ को कम करेगा। वही उसके ऑपोजिट में दोष को प्रकोपित करने वाला कौन सा? कटु अम्ला लवण पित्त को, मधुरा अम्ला लव को एंड कटु तिक्त कषाय वात को प्रकोपित। यानी आपका इंपॉर्टेंट है ये टेबल, आप याद कर लीजिएगा। कौन से महाभूत शामन होने वाले दोष हैं, कुपित होने वाले दोष। द्रव्यों के वर्गीकरण बताइए। द्रव्य कितने बताई है? किंचित दोष प्रशामनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृत्तम मता किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। 3 प्रकार की द्रव्य बताई गई है। कुछ द्रव्य जो दोष को शांत करते, कुछ द्रव्य दोष धातु को दूषित करते एंड कुछ द्रव्य जो स्वस्थ वृत्त के लिए हितकारी होता है। देन उत्पत्ति भेद से द्रव्य के प्रकार कितनी बताई है? 3 है। जंगम, अद्वैत एंड पार्थिव। 3 तरह के। योनि भेद से द्रव्य की भेद कितनी है? 3 है। जंगम, अद्वैत एंड पार्थिव द्रव्य। जंगम द्रव्य कौन से? गोरस, मधु, पित्ता, वसा, मज्जा, रक्त, मांस, मल, मूत्र, चर्म, शुक्र, हड्डी, स्नायु, सिंग, नख, खुर, केश, रोम और गोरचन। एंड पार्थिव द्रव्य आपके कौन सी होगी? जो कि आपको जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, जो मेटल्स है, हरताल, आपके सॉल्ट हो गया, अंजन हो गया, ये सब पार्थिव द्रव्य। देन आपके अद्विध द्रव्य कितने हैं? औद्विधा तो चतुर्विध, औद्विधा तो चतुर्विध, वनस्पति, विरुद्ध, वनस्पत्या या औषधि। 4 टाइप की बताइए। वनस्पति, विरुद्ध, वनस्पत्या या औषधि। जिसमें केवल फल आए वो है वनस्पति, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स दिखेंगे वो आपके हो गए वनस्पति। जिसमें फल एंड फूल दोनों आएंगे वो आपकी हो गया वनस्पत्या। जिसमें फल पक जाने के बाद पेड़ मुरझा जाते हैं वो हो गया आपकी औषधि। एंड जो आपके क्रिपर्स होंगे उनको कहते हैं विरुद्ध। ठीक है। क्या क्या बताया मैंने? वनस्पति, विरुद्ध एंड औषधि। वनस्पति होंगे जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फल मिलेंगे, वनस्पति होगी जिसमें फल और फूल दोनों मिलेंगे, औषधि आपको कौन से होगी? जिसमें आपके फ्रूट्स होने के बाद वो पेड़ मुरझा जाए। एंड जो विरुद्ध है वो आपकी क्रिपर। ठीक है। सुश्रुत ने भी अपुष्पा फलवंतो वनस्पत्याय कहा। सुश्रुत ने भी सेम बताया, जिसमें फूल ना हो किंतु फल लगे उन्हें वनस्पति बताया। देन अद्वित द्रव्य के गाह्य अंग कौन से? कहाँ को अद्वित द्रव्य मिलेंगे? ये 18 टाइप्स की बताई। तो स्टूडेंट्स आज हमने इधर तक कंप्लीट किया। नेक्स्ट विल गो विद द मूलिनी एंड फलिनी, अष्टमूत्र, पंचलवण, चतुष्नेह, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबे हो जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया। एंड अगर आपको कोई डाउट है, कोई समझ नहीं आ रहा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसी को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक एंड फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शेयर टू विद समवन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर। थैंक यू सो मच।